दोस्तों, अभी तक की जो भी प्रिपरेशन आपने की नीट में वो एक तरफ, और ये 20 से 25 दिन की जो प्रिपरेशन आने वाली है ये एक तरफ। क्योंकि जो 20 से 25 दिन जो भी प्रिपरेशन आप करेंगे, रिवीजन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका 100% होना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। क्यों हो जाता है और कैसे इम्प्रूव करेंगे अपने कॉन्फिडेंस को, ये मैं बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जो भी प्रिपरेशन अभी तक जो आपने की है वो उतनी मैटर नहीं करेगी जितनी की ये वाली प्रिपरेशन। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, ये आपने पहले भी सुना है, सबके मुंह से सुनते हैं कि सफलता का मंत्र है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लूज़ क्यों करते हैं कैंडिडेट्स? कॉन्फिडेंस लूज़ करने का मेन कारण जो मुझे लगता है वो कैंडिडेट्स, पहली बात तो कुछ कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, उनमें उनका जो भी फेवरेबल रिज़ल्ट होता है वो नहीं मिलता है। मीन्स कैंडिडेट्स ने सोचा कि ठीक है, इस टेस्ट सीरीज़ में हम 600 का टारगेट रखे हुए हैं और आते हैं 400 या 500, तो वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरे 400 या 500 मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, बशर्ते ये कि जो मार्क्स आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं उन पे वर्क करना चाहिए, रादर देन कि ये सोच के आप डिप्रेस हो जाओ कि आप टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि सभी ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन पेपर में आपको क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, कैसे होता है, ये आपको नहीं पता। तो किसी तरह का भी क्वेश्चन पेपर हो सकता है, टफ हो सकता है आपने टारगेट रखा हो 600 और 600 वाला क्वेश्चन पेपर ना हो। कुछ कैंडिडेट्स के साथ होता है कि कोई भी क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं, सिली मिस्टेक कर दी या फिर उसका आंसर गलत लाए, तो उन्हें लगा यार इतना इजी क्वेश्चन है, इसको हमने गलत कर दिया। वहाँ पर भी वो लूज़ कर देते हैं अपना कॉन्फिडेंस, डिप्रेस हो जाते हैं कि यार इतना छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने गलत कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ों को बारीकी से आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि क्यों ये चीज़ें आप कर रहे हैं, और इस ड्यूरेशन में ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। कैसे अवॉइड करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे 100% लाएंगे, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज़ का मतलब केवल ये होता है कि आप अपनी स्पीड को, एक्यूरेसी को, टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकें। कितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं या नहीं सॉल्व कर पाते, ये सारा आपको डेटा पता चल जाता है। आपको अपनी वीकनेस सारी पता चल जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये बात नहीं होनी चाहिए कि आपने किसी टेस्ट सीरीज़ में टारगेट रखा हुआ है 600 का और आप कह रहे हैं 400, 450। तो यहाँ पे ये लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे केवल इस बात पे वर्क करिए कि जो मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, या आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बरकरार रखना पड़ेगा, चाहे आपके मार्क्स कुछ भी आ रहे हों। आप छोटी सी छोटी गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करिए, रातर दिन की उसके बारे में सोचिए कि ठीक है, छोटी गलती कर दी हमने यार, और वही सोचते रह गए कि ठीक है मेरे इतने मार्क्स चले गए। उसके बारे में नहीं सोचना है, केवल ये सोचना है कि ये छोटी गलती हमने किस वजह से की है, और ये सोचिए। और कॉन्फिडेंस को हमेशा बरकरार रखिए। आप गलती भी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं यार गलती हो गई तो हो गई, मतलब आपको अवॉइड करना पड़ेगा चीज़ों को और उस पर वर्क करना पड़ेगा। अब एक चीज़ लेके बैठ गए कि यार बायोलॉजी में आपने 2-4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, पढ़े हुए आपको आ रहे थे, आपने गलत कर दिए, आप यही लेके बैठ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। फिर आगे क्योंकि बढ़ना है आपको, नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे ये नहीं होता है कि एक टेस्ट सीरीज़, 2 टेस्ट सीरीज़ में आपके परफॉर्मेंस ख़राब है तो आप अगर बैठ जाएंगे उसी को लेके कि हमारा यार मैं तो इतना कम मार्क्स ला रहा हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है नीट में। तो ऐसा नहीं होता है। टेस्ट सीरीज़ अलग होती है, नीट का फाइनल क्वेश्चन पेपर अलग होता है। पिछली बार तो बहुत सारे कैंडिडेट्स साथ ऐसा ही हुआ था। टेस्ट सीरीज़ में उनके 400-450 मार्क्स आ रहे थे और जब फाइनल पेपर हुआ तो 600 मार्क्स आ रहे थे।
तो ये मैटर नहीं करता टेस्ट सीरीज़ में किस तरह के क्वेश्चंस डाले जाते हैं, कैसे किस लेवल के होते हैं, ये भी मैटर करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि कॉन्फिडेंस आपका तभी बरकरार रहेगा दोस्तों जब आपको किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज फुल होगी। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपको कुछ यूनिट्स ऐसी होती होंगी फिजिक्स की, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, जिसके क्वेश्चंस जैसे देखते हैं वैसे ही तुरंत कर लेते हैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ, इसका तो आंसर यही होगा। क्यों ऐसा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो ईजीएस्ट आपको ईजीएस्ट लगता है और एक बार में 2 बार में आपको वो यूनिट समझ में आ जाती है, वो बहुत ईजी होती है। लेकिन वहीं कहीं ऑप्टिक्स का या मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा टिपिकल, तो आपको कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज़ हो जाता है। आप सोचते हैं इसका क्या आंसर होगा, ये तो मैंने पढ़ा था, फार्मूला कौन सा होगा, ये वाला फार्मूला होगा या वो वाला फार्मूला होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। वो चीज़ें उतनी आसानी से नहीं आती हैं जैसे कि आपको मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं। वहाँ पे आपको 2, 4, 10 बार, 20 बार, 25 बार उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, इसलिए वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो कॉन्फिडेंस जब आपका 100% रहेगा, मतलब ये है कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फुल नॉलेज है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है या आप सोच रहे हैं कि ये गलत कर सकते हैं हम क्वेश्चंस को, तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज कम है या फिर मिक्स्ड नॉलेज है या फिर कंफ्यूज हैं आप। तो कहने का सीधा मतलब ये कि कॉन्फिडेंस आपका तभी बरकरार रहेगा, तभी आपका 100% रहेगा जब आपको किसी भी सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होगी। तो पूरी नॉलेज आपको बुक से ही मिलेगी। तो आप बुक पढ़िए और जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार उसकी प्रैक्टिस करिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि ठीक है ये मॉडर्न फिजिक्स वाला ये वाला टॉपिक तो मेरा ये तो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसका तो मैं क्वेश्चन करूँगा ही नहीं या ये तो मेरे से होगा ही नहीं। अब जो आपको आता है उस पे तो आप वर्क कर ही रहे हैं, जो नहीं आता उस पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करेंगे तो वो आने लगेगा। कहने का सीधा मतलब ये है। तो उस पे आपको कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। उस पे कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा जब उस सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज होगी। तो नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों। तो नॉलेज तभी आएगी जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। और सेल्फ स्टडी आपको कैसे करनी है ये आपके तरीके हैं, आप अपने हिसाब से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मैंने कोशिश की थी कि कॉन्फिडेंस के बारे में आपको बताया जाए पूरी तरह से कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स ऑल।